पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पानीपत पहुंचे थे। यहां पर्ची सिस्टम पर कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्ष पर बड़ा जुबानी वार किया। कहा पर्ची पर नौकरी सही थी तो ओपी चौटाला को जेल क्यों हुई। पूर्व वित्त मंत्री ने भ्रष्टाचार और नौकरी घोटालों पर सवाल उठाए हैं। युवाओं को सोशल मीडिया से सावधान रहने की भी नसीहत दी है। कहा कुछ लोग आज भी पर्ची से नौकरी देने की बात करते हैं, बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कई लोग कहते हैं हम तो पर्ची देते थे, हमारी पर्ची ली जाती थी, पर्ची में नौकरियां मिलती थी, आज भी कहते हैं। और कई कहते हैं पर्ची फेर लेंगे और फिर पर्ची पे करेंगे। कहते हैं जो उनको पर्ची लेने का नौकरी देने पर उनकी कैद, मेरे राजनीतिक दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन वो पर्ची लेने के ऊपर उनको कैद हुई, पर्ची पर नौकरी देने पर कैद हुई। और वही लोग कहते हैं बोला हम पर्ची दिया भी करते, जिनने कैद कराई, जिनने मुकदमा चलाया, जिनने उनको जो है जीते जी मारने का काम करा, वो लोग यूं कहते हैं बोला हम तो पर्ची दिया भी करते और पर्ची आगे भी दे। तो बड़ा बयान है कैप्टन अभिमन्यु का। ओपी चौटाला का जिक्र कर रहे थे कि उनको सजा हुई जेबीटी जो भर्ती घोटाला था उसमें, और जिन्होंने केस करवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, क्योंकि पूरा का पूरा केस हुआ था। और आईएनएलडी की तरफ से, चौटाला परिवार की तरफ से भी यही आरोप लगाए जाते हैं कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है। और अब कैप्टन अभिमन्यु ने इसको एक बार फिर से सवाल उठाकर चर्चाओं में ला दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी नमस्ते आपके दर्शकों को और आपको मेरी राम राम। जी राजवीर जी, कैप्टन अभिमन्यु कह रहे थे कि जब ओपी चौटाला, नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि अगर पर्ची के आधार पर नौकरी देने पर किसी को जेल हो सकती है, और जो लोग केस करवाते हैं जिनकी वजह से जेल हुई वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, बोलते रहे हैं, पहले भी अभी भी बोलते हैं कि हम पर्ची से नौकरी देते थे, पर्ची लेते थे, पर्ची देते थे, तो उनको जेल क्यों नहीं होती। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, फिर उन पर भी केस होना चाहिए। ये जो 2014 से पहले का जो कार्यकाल रहा है सभी का, वो चाहे कांग्रेस है चाहे इनेलो है जी, ये दोनों इस खेल में शामिल रही है। कोई अकेला मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपने चुनाव में भी बोला है, ठीक है ना। भाई मतलब जो उनके विधायक थे पूर्व शर्मा जी, उन्होंने बोला, मोगी जी ने बोला, कुलदीप शर्मा के लड़के ने बोला जी। और रही बात है इनेलो की, तो इनेलो के राज में जो भर्ती घोटाला हुआ था, जो इन्होंने अपने चहेतों को लगाया था, जेबीटी वाला जो गेस्ट टीचर का था वो, तो वो सब पूरे हरियाणा ने देखा कैसे अलमारी को पीछे से वेल्डिंग से काटा गया, कैसे उसमें लिस्टें बदली गई और कैसे वो लोग जेल में गए। ये पूरे हरियाणा ने देखा। वो आजादी की लड़ाई में जेल में नहीं गए थे वो लोग। हाँ, ये इन लोगों का क्या था कि भाई भतीजावाद चहेते या इनके जो वर्कर होते हैं, जो सो कॉल्ड वर्कर जो इसी काम में लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने काम किया, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। जनता पिछती रही ना। इनके इनेलो के राज में 16-17 हजार नौकरियां निकालनी थी लोगों ने, इनके पास था क्या? ये तो राजवीर जी, ओंकार जी जुड़े हमारे साथ दूसरी फोन लाइन से, इनेलो के प्रवक्ता हैं, उनको भी शामिल कर लेते चर्चा में। ओंकार जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े राजवीर रोहिला। हम चर्चा करें। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कुछ लोग आज भी पर्ची से नौकरी देने की बात करते हैं, और इसी तरीके से उन्होंने केस करवाया था ओपी चौटाला पर, वो जेल चले गए, तो इन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए। घोटाला अगर वो था तो घोटाला ये भी खुल्लम खुल्ला आज भी बोलते हैं बहुत सारे नेता। और आप लोग जानते होंगे, चाहे कैप्टन अजय यादव हो, किरण चौधरी हो, वो आज भी कहते कि पर्चियां पकड़ाई जाती थी। इस पर आपके जो साथी प्रवक्ता हैं वो कह रहे कि भाई ये आजादी की लड़ाई में तो नहीं गए थे ओपी चौटाला जेल में। एक तो ये बात, दूसरी कैप्टन अभिमन्यु ने जो कहा उस पर आप क्या कहेंगे? जो ये मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब नौकरियां लगाई गई थी तब बीजेपी इनेलो की गोद में बैठी थी या नहीं? तब बीजेपी इनेलो की सहयोगी पार्टी थी या नहीं? उस वक्त नौकरियां तो इनके कार्यकर्ताओं की भी लगी, और हमें गर्व है कि हमने नौकरियां दी, चूल्हे जलाए, हमने हरियाणा की नौकरियां बेची नहीं। जैसे आज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात के बच्चों को यहाँ लगा रहा, हमने हरियाणा के बच्चों को नौकरियां दी और अब भी देंगे। सरेआम कहते हैं सरकार आगे हम नौकरियां देंगे और पार्टी के बेस पर देंगे। जो गरीब है और जो क्षमता रखता है, जो योग्यता रखता है, योग्यता वालों को सबको नौकरी देंगे।
इसके लिए मेरे को दोबारा जेल जाना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, राजवीर लेकिन जी, सुना योग्यता वाले आपने? को नौकरी देंगे। आप जवाब दीजिएगा ओंकार जी की बात का। सुदेश जी, मैं बड़ी नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, ये नेता तो 7 पीटी का जुगाड़ करते थे, ठीक है ना, वो 7 पीटी का जुगाड़ अपने कार्यकर्ता को थापे मार के। और रही बात है, इन्होंने योग्यता की बात अब जोड़ी है। आप इनके किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लीजिए, कभी नहीं बोला कि हम योग्यता के आधार पर किसी को नौकरी देने का काम करेंगे, नहीं कहा इन्होंने। ये ओंकार जी खुद बता देंगे भाई इनके किस नेता ने बोला योग्यता का, क्योंकि योग्यता का जो पैटर्न है वो, अरे रुको ना, योग्यता का जो पैटर्न है वो हमारे 2014 में सरकार बनी, हमारी मनोहर लाल जी लेके आई, बिना पर्ची बिना खर्ची 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का हमने काम किया है। और रही बात आगे आने वाले भविष्य में भी, आज युवा जागरूक है, युवा लाइब्रेरी में जाता है, युवा एकेडमी में जाता है, इन लोगों के इनको फांसी कर लेने का जवाब दे लेने दो, क्योंकि बड़े बड़े लिखे युवा आज आगे आ रहे हैं। आप ये मान के चलो जो इनेलो है और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ है, और ये क्षेत्रीय पार्टियों का कोई बचने वाला नहीं है। चलिए पर जवाब लेते हैं ओंकार जी से। राजवीर जी जवाब लेते हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं जी ओंकार जी। सुदेश जी, सुपड़ा किसका साफ होगा किसका नहीं है तो जनता के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। और जहाँ तक नौकरियों की बात करते हैं, ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 56 में से 41 नौकरियां बाहरी प्रदेशों की हैं, और ये उन प्रदेशों की हैं जहाँ पे बीजेपी का राज है, और 20 नौकरियां तो उत्तर प्रदेश की हैं। ये इनकी पर्ची खर्ची बंद का नतीजा है। और पर्ची खर्ची बंद का अगर जनाजा देखना हो तो नगर निकाय विभाग, सिविल अस्पताल, नागरिक अस्पताल, इन सब में आप जितने पिछले 12 साल में भर्ती हुए HKRM में, उनका बायोडाटा ले लीजिए, मैंने तो ले लिया, अम्बाला का बायोडाटा लिया। जितने अनिल विज के चहेते हैं यहाँ के मंत्री के, जो इसका मीडिया प्रभारी है उसकी घरवाली भी लगा रखी है, सारे लगा रखे इनके, सारे के सारे बीजेपी के। और स्वदेशी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बीजेपी वाली अक्लमंद पैदा हुए हो, बाकी सारे मूर्ख पैदा हुए हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये अंध भगत है, जबकि दूसरी सारी दुनिया योग्य व्यक्ति है, और हम जनता की चोट पर कहते हैं। लेकिन ओंकार जी, राजवीर जी से एक सवाल पूछते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कैप्टन अभिमन्यु के बयान से छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला आज भी बहुत सारे राजनेता कहते हैं कि पर्ची देते थे, हमारी पर्ची पकड़ी जाती थी, नौकरी दी जाती थी। उनमें आज ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में भी हैं। किरण चौधरी खुल्लम खुल्ला कई दफा बोल चुकी राजवीर जी कि हमारे कम लगते थे, हुड्डा साहब के ज्यादा लगते थे। कैप्टन अजय यादव को देख लीजिए, वो तो चलो कांग्रेस में है, लेकिन आप देखिए राव इंद्रजीत सिंह, क्या उनके नहीं लगते थे? कुलदीप बिश्नोई, क्या उनके नहीं लगते थे? अगर घोटाला है, एक को सजा हो सकती, तो फिर आपकी पार्टी बैठे लोगों की भी जांच खुलवा दें। बहुत अच्छी बात है राजवीर जी, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना। वो कह रही कि हम पर्ची पकड़ाते थे, आप कहते पर्ची खर्ची खत्म कर दी, बहुत अच्छा किया खत्म कर दी, लेकिन आपकी पार्टी में बैठे हुए पदों पर बैठे हुए नेता खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। भूतकाल में किसने क्या किया उसका भविष्य आकलन करता है, वो वर्तमान में क्या कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू को अभी तक कोसते हो आप लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ साल पहले तक की बात, क्योंकि वो आपकी पार्टी में आ गए हैं, वो साफ हो गए हैं। लेकिन दोहरी बात नहीं चलेगी राजवीर जी, दोहरी बात नहीं चलेगी। डॉक्टर अरविंद शर्मा, अरे कितने लोग हैं जो INLD से या फिर कांग्रेस से आए हैं आपकी पार्टी में, और अगर पर्ची चलती थी तो फिर उन्होंने भी तो पर्ची पकड़ी है। मैं क्या कह रहा हूँ, भूतकाल में किसने क्या किया उसका वर्तमान और भविष्य में आकलन होता रहेगा। एक बात, बीजेपी की लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आए हैं वही नेता के, उन्हीं नेताओं के आप सुनते भी होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न अलग है। भारतीय जनता पार्टी में लेकिन वो किसी वक्त से काम होता है। लेकिन राजवीर जी, वो किसी वक्त तो अपराधी रहे ना। फिर अपराधी तो अपराधी होता जब तक उसको सजा ना मिले उसके अपराध की। आप मुझे ये बताइए, इसमें आप एक बात बताइए, उन्होंने अपना जो किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी एक की सिफारिश की तो बताओ मुझे आप।
जब से 2014 लेकिन से सरकार वो आई है, अपराध, बताओ अगर मुझे, मैंने अपराध कर दिया, मैं किसी गोद में जाके बैठ जाऊं तो मेरा अपराध धुल जाएगा क्या? वो कोई किसी की गोद में नहीं बैठे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें बहुत से लोग आएंगे और आ रहे हैं। तो बात इसमें नहीं, ये तर्क नहीं है। तो राजीव जी देखिए, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जवाब नहीं, आप अपराध करके वो किसी पार्टी में चला जाएगा, ठीक हो जाएगा सारा अपराध। खुल्लम, मैंने पहले कहा आपको, पब्लिक डोमेन में है उनकी बातें कि हाँ पर्ची देते थे, हुड्डा साहब के ज्यादा लगते थे, रोहतक वाले ज्यादा लगते थे, हमारे कम लगते थे। हाँ जी, लेकिन आज के उनके आप ध्यान देखिए, आज 2014 के बाद जो स्थितियां बदली हैं, जो मनोहर लाल जी ने बदली है, जो नायब सैनी जी के नेतृत्व लेकिन में हम बदली जा रही है। 60 के दशक में जाकर कोस सकते हैं, हम 70 के दशक में जाके कोस सकते हैं, पूरे देश से कोई हम 2014 से पहले के कृत्यों को माफ कैसे कर सकते हैं? फिर बताइए आप मुझे। हमने कहा वो जनता ने देखना है ना, वो हमें थोड़ा ना कुछ देखना जनता है। थोड़ी सजा देगी, कमाल की बात है। ओंकार जी कुछ कहना चाहेंगे? कोई मतलब नहीं इन बातों से। देखिए सुदेश जी, सजा तो सत्ता देती है, सजा सरकार देती है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। वो लोग अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के निर्मा जैसे साफ आ गए, अब वो सफेद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के समुद्र में डुबकी लगा के अपराधी को अपराध मुक्त हो गए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब आज किरण चौधरी पब्लिक डोमेन में कहती है कि हम खुद पर्चियां देते थे, तो उनको सजा देने का काम कौन, बीजेपी करेगी या जनता करेगी? सरकार तो बीजेपी की है, जनता अगर सजा दे सकती होती तो सबसे पहले जुमलेबाजों को देती। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार जी, वक्त नहीं मेरे पास। राजवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़े। तो कैप्टन अभिमन्यु ने इस चर्चा को फिर से जिंदा किया है। उन्होंने कहा कि पर्ची देना अपराध था, तो फिर पर्ची की बातें तो होती थी, अब अपराध है, एक नेता को सजा हुई है, तो बाकी लोगों को लेकर क्या राय है, क्या होना चाहिए?